गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। 26 दिनों तक चली अनशन के बाद आखिरकार एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रम सामने आया है। छात्र आंदोलन का चेहरा बन चुके सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। सरकार की ओर से पेपर लीक पर सख्त कानून लाने, पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है। हालांकि आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सीजेपी ने साफ कर दिया है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक जंतर मंतर पर विरोध जारी रहेगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के नाम वीडियो संदेश जारी कर पेपर लीक के खिलाफ सरकार का रोड मैप रखा है। पीएम ने कहा कि छात्रों का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पेपर लीक जैसे अपराध को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सख्त कानून का मसौदा तैयार हो चुका है, कैबिनेट जल्द उस पर मुहर लगाएगी और इसी संसद सत्र में नया विधेयक लाने की कोशिश होगी। इस कानून में विशेष अदालतों और फास्ट ट्रैक सुनवाई के साथ दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान होगा। इस बीच सूत्रों के मुताबिक आज दोपहर सीजेपी का प्रतिनिधिमंडल सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेगा। माना जा रहा है कि आंदोलन की बाकी मांगों और आगे की रणनीति पर इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। वहीं राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के मद्देनजर आज भी 17 मेट्रो स्टेशन बंद रहने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया है। देश के नाम पेपर लीक पर सख्त कानून बनाएगी सरकार, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अपने संदेश में। इसके साथ बिल के मसौदे पर आज कैबिनेट की मुहर। पेपर लीक मामूली विषय नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को माना। छात्रों, अभिभावकों के लिए पीड़ादायक है ये वक्त। सरकार ने कई सख्त कदम भी उठाए हैं इसके मद्देनजर। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि पेपर लीक के गुनहगारों को पकड़ा गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए निर्देश दिए हैं। कैबिनेट में बिल के ड्राफ्ट पर चर्चा भी होगी। क्या कुछ कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वीडियो संदेश में, एक बार सुन लेते हैं। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। तो पेपर लीक पर पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है और साफ तौर पर यह कहा है कि मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन है। पीएम के निर्देश पर देर रात मसौदा तैयार हुआ है। दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की गई है। अनु ग्रोवर बलिया संभालेंगी कोर्ट की कमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो संदेश में माना है कि पेपर लीक कोई छोटी घटना नहीं है और ऐसे में सरकार इसे लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि
पेपर लीक हुए, उसके बाद री एग्जाम हुए हैं, उसके बाद नतीजे भी आ गए हैं। इस बात का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके सामने रखा। इसके साथ साथ देखिए आज फिर बातचीत होगी। दूसरी तरफ अगर हम संसद का जिक्र करते हैं तो वहां पर लगातार हंगामा जो है वो बरपा हुआ है। लगातार विपक्ष द्वारा ये कहा जा रहा है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं जंतर मंतर की, तो जंतर मंतर पर भी ये लगातार कहा जा रहा है कि आंदोलन जारी रहेगा। भले ही सोनम वांगचुक की तरफ से अनशन तोड़ दिया गया है, 26वां दिन अनशन तोड़ दिया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है। इस बीच पेपर लीक पर पीएम का बड़ा ऐलान, मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, पीएम के निर्देश पर देर रात मसौदा तैयार। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान, दिल्ली में पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित। इसके साथ अनु ग्रोवर बलिया संभालेंगी कोर्ट की कमान। तो सरकार की तरफ से पहल कर दी गई है, वांगचुक से बातचीत भी हुई, अनशन भी तुड़वा दिया गया है और इसके साथ साथ कॉकरोच जनता पार्टी से आज फिर बातचीत होगी। संसद में चर्चा के लिए भी सरकार जो है वो तैयार नजर आ रही है। पेपर लीक पर सख्त कानून की भी तैयारी हो रही है और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ कुलीग रजनीश शर्मा जुड़ रहे हैं। रजनीश, सबसे पहले तो ये बताइए कि जंतर मंतर की क्या स्थिति है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वहां जो आंदोलन चल रहा है वो लगातार जारी रहेगा। वांगचुक ने भले ही अनशन अपना तोड़ दिया हो। देखिए, नीट पेपर लीक मामले को लेकर जो आंदोलन या ये कहा जाए प्रदर्शन जो जंतर मंतर पर शुरू हुआ था, उसका जो रूप है या उसका जो पूरा जो ट्रैक है वो अपने ट्रैक से भटक चुका है। उसका रूप और पूरा प्रारूप वो नहीं है जब वो शुरू हुआ था। आज वहाँ पर असामाजिक तत्व जो है वो इस प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं, जो हिंसा के पे उतारू हैं। अभी भी जंतर मंतर पर कई जो छात्र मौजूद हैं या ये कहा जाए प्रदर्शनकारी या उन प्रदर्शनकारियों में कई असामाजिक तत्व वहाँ पे मौजूद हैं, जो लगातार ना सिर्फ मीडिया कर्मियों के साथ बल्कि पुलिस कर्मियों के साथ भी हुटिंग और उनके साथ हाथापाई और पत्थरबाजी उनके साथ कर रहे हैं। बात की जाए अगर अभिजीत दिप्के की बात कर ली जाए तो आपको याद होगा कि अभिजीत दिप्के जब जो दिल्ली आए थे तो उसके बाद ये जो मेट्रो स्टेशन बंद किए गए थे एहतियातन, उसके बारे में क्या अपडेट है? वो कब दोबारा जो है खुलवाए जाएंगे? क्योंकि जाहिर है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कम्यूट करने में दिक्कत पेश आ रही है, ऐसे में ये अपडेट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, अभी भी तमाम जो मेट्रो स्टेशन हैं वो अभी बंद हैं। पुलिस डीएमआरसी का ये कहना है कि पुलिस के आदेश के बाद आज तीसरे दिन भी मेट्रो स्टेशन को, उन तमाम मेट्रो स्टेशन को जिनके बारे में दिल्ली पुलिस ने बताया था कि ये मेट्रो स्टेशन के जरिए जो असामाजिक तत्व हैं या कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं वो इन मेट्रो स्टेशन के जरिए जो सेंसिटिव ऑफिसेज है, चाहे वो नॉर्थ ब्लॉक हो, साउथ ब्लॉक हो या सेवर तीर्थ हो या प्रधानमंत्री आवास हो, उसके आसपास आकर इकट्ठा हो सकते हैं या ऐसी जगह इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर सकते हैं जहां पर लोगों को, जो आम जन है, दिल्ली की जनता है, उनको परेशानियों का सामना करना पड़े। तो उन तमाम मेट्रो स्टेशन को आज तीसरे दिन भी बंद रखा गया है। डीएमआरसी का ये कहना है कि जब तक दिल्ली पुलिस अगला जो है वो आदेश नहीं देती तब तक इन मेट्रो स्टेशन पे एंट्री और एग्जिट बंद रखी जाए। और ऐसे में कुछ और वक्त जो है ये परेशानी झेलनी होगी। शुक्रिया रजनीश आपका तमाम इंफॉर्मेशन अपडेट साझा करने के लिए। और अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज सरकार से मिलेगा सीजेपी डेलीगेशन, यानी कॉकरोच जनता पार्टी का डेलीगेशन सरकार से मिलता हुआ नजर आएगा। सीजेपी डेलीगेशन सरकार के मंत्रियों से मिलेगा। दोपहर करीब 12:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। सीजेपी का प्रतिनिधिमंडल या डेलीगेशन जो है वो मुलाकात करता हुआ सरकार के मंत्रियों से नजर आएगा। इससे पहले वो तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर सोनम वांगचुक को जो भूख हड़ताल थी वो 26वें दिन अनशन तोड़ते हुए नजर आए। अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें दोपहर 12:30 बजे सीजेपी का डेलीगेशन जो है वो सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करता हुआ नजर आएगा। लगातार सीजेपी के जो लोग हैं वो और दिल्ली मेट्रो को लेकर खबर है, 17 स्टेशन आज भी बंद रहेंगे। सुबह 7:30 बजे से 17 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे, जिसमें अलग अलग मेट्रो स्टेशनों के नाम हैं। साथ ही साथ राजीव चौक समेत 17 मेट्रो स्टेशन बंद रहने की खबर
सामने आ रही है, जिससे जिन लोगों को मेट्रो से ट्रैवल करना होता है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशन बंद होने से परेशानी का सामना मेट्रो से ट्रैवल करने वाले यात्रियों को उठानी पड़ सकती है। ऐसे में मनमानी किराया भी जो ऑटो वाले होते हैं वो भी लेते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अब मेट्रो बंद है तो सहारा बचती है ऑटो वाले भी मनमानी किराया वसूलते हुए नजर आते हैं। मंडी हाउस हो, राजीव चौक हो, ये तमाम जो मेट्रो स्टेशन हैं वो बंद रहेंगे। इंटरचेंज की सुविधा हालांकि उपलब्ध रहेगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, मेट्रो स्टेशन का जरा हाल बताइएगा, राजीव चौक, मंडी हाउस और भी जो मेट्रो स्टेशन है उनको लेकर क्या तस्वीर वहां पर देख पा रहे हैं, और इस दौरान जो सबसे ज्यादा परेशानी होती है वो यात्रियों की होती है, लेकिन जिनके चेहरे पे कह लीजिए आपदा में अवसर ढूंढने का काम वो ऑटो वाले करते हैं, जो 100 रुपए का किराया जो है वो 200, 250, 300 मांगते हुए नजर आते हैं। देखिए आशीष, इस वक्त मैं मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पे मौजूद हूँ और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन की अगर बात कर ली जाए तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं 3 नंबर गेट और 4 नंबर गेट, ये तमाम जो गेट्स हैं पूरी तरीके से लॉक हैं, सुनसान पड़ा हुआ है। हालांकि अमूमन यहाँ पर भीड़ रहती है। लगातार आज तीसरा दिन है जो तमाम उन मेट्रो स्टेशन को बंद रखा गया है जो सेंट्रल दिल्ली को कनेक्ट करते हैं। 16 मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जिनको पूरी तरीके से बंद रखा गया है, एंट्री और एग्जिट नहीं हो सकती। लेकिन एक मेट्रो स्टेशन है सेंट्रल सेक्रेटरीट का, एक गेट को इसलिए कुछ देर के लिए खोला जाता है कि जो लोग जो रेल भवन या फिर जो एयरफोर्स हेडक्वार्टर में जिनका दफ्तर है वो वहां से निकल के अपने दफ्तर जा सके। इसीलिए जो है 16 मेट्रो स्टेशन को पूरी तरीके से एंट्री और एग्जिट इनकी बंद है, जिसमें मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरीट, पटेल चौक, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, 7 LKM जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास है उसके पास के मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा गया है, और तमाम जो दूसरे मेट्रो स्टेशन हैं उनको भी बंद रखा गया है जो सेंट्रल दिल्ली को कनेक्ट करते हैं या फिर जो सेंसिटिव ऑफिस जैसे नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, सेवा तीर्थ, प्रधानमंत्री आवास, इन तमाम जगह के मेट्रो स्टेशन को एंट्री और एग्जिट को बंद रखा गया। मैं अपने विजय रविंदर से कहूँगा एक बार दिखाएं, आप साफ तौर पे देखिए मंडी हाउस का गेट नंबर 3 है और यहाँ ये भी जो एंट्री और एग्जिट बंद है। हालांकि जो तमाम मेट्रो स्टेशन के मैंने नाम बताए, जो 16 मेट्रो स्टेशन पूरी तरीके से बंद है, वो अंदर उनको इंटरचेंज आप कर सकते हैं, यानी आप मेट्रो को बदल सकते हैं अंदर से, लेकिन आप उस मेट्रो स्टेशन से ना तो बाहर आ सकते ना ही आप अंदर जा सकते। लेकिन सेंट्रल सेक्रेटरीट का एक गेट ऐसा है जो विजय चौक को कनेक्ट, विजय चौक के साथ में लगा हुआ है। रजनीश, आप जानकारी देते रहिए, और पीछे कुछ लोग शायद नजर आ रहे हैं, बस का सहारा भी ले रहे हैं, बस के जरिए ट्रैवल कर रहे हैं, और ऑटो वाले भी शायद एक आध जो मिल रहे हैं उनसे ही बातचीत करेगा। मैं जानना चाह रहा हूं कि किस तरह की परेशानी वो उठा पा रहे हैं, बातचीत करते हुए आप कोशिश करिएगा जरा। देखिए एग्जिट और एंट्री की जहाँ तक बात है वो बंद रखा गया है। हालांकि अगर लोगों की अगर बात कर ली जाए तो मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पे किस तरीके की भीड़ें हैं वो आप सामने साफ तौर पे देख सकते हैं। लोग यहाँ पर जो है वो पहुँचे हुए हैं, कोशिश करते हैं जाके वहाँ पे उन लोगों से बात करने की कि किस तरीके की दिक्कतें लोगों को आ रही हैं और कौन कौन से जगह से वो आए हैं और कहाँ कहाँ वो जाने की जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। तमाम लोग आप देखिए आशीष, इस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इस समय मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पे। अमूमन इतनी भीड़ रहती नहीं है। सर आप मेट्रो से सफ़र करते हैं? हाँ। मेट्रो जो बंद है उसकी कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कत हो रही है साहब। कहाँ आप नौकरी करते हैं, कहाँ से आते हैं? मैं तो रेल भवन जमुना रेल पार भवन, त्रिलोकपुर। वो भी तो बंद है, सेंट्रल सेक्रेटरीट भी बंद है। तो अब आप क्या ऑटो से जाएंगे या बस से? बस से। बस से जाएंगे। बस आ रही है? आ तो रही है, एक घंटे में आ रही है। एक घंटे में आ रही है। मैडम आप भी मेट्रो से सफ़र करती हैं? हाँ जी। कहाँ जाती हैं आप? हम चाणक्यपुरी। चाणक्यपुरी। तो क्या रूट रहता है आपका? मेट्रो से आते हैं, CS उतर के फिर वहाँ से तो बस। CS तो बंद है? हाँ सेंट्रल जी, सेक्रेटरीट अब यहाँ से बस। यहाँ से बस लेंगे। हाँ तो जी। कितना समय ज़्यादा लग रहा है, कितनी दिक्कतें आ रही हैं? 2 घंटे लग रहे हैं हमें। और वैसे रजनीश ये पूछेगा कि ऑटो वाले से क्या ऑटो वाले मनमानी किराया भी वसूल रहे हैं, आपदा में अवसर ढूंढने का काम कर रहे हैं क्या इन लोगों से? देखिए एक सवाल, अगर आप ऑटो से जाते हैं तो ऑटो वाले क्या पैसे मनमाने वसूल कर रहे हैं? ज़्यादा मांग रहे हैं। कितने ज़्यादा मांग रहे 400 रुपये मांग रहे हैं। हैं? वैसे कितने लगते हैं? 50। 50। देखिए 50 रुपए से 400 रुपए बढ़ गए हैं। आप भी मेट्रो से आती हैं, क्या आपको लगता है कि ऑटो वाले मनमाना किराया वसूल रहे हैं?
बिल्कुल, ऑटो वाले भी मनमानी किराया वसूल रहे हैं और सरकार भी अपनी मनमानी कर रही है। एटलीस्ट जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे सफ़र कर रहा है ना, वो सैलरीड क्लास है, क्योंकि हम लोगों को डेली ऑफिस जाना होता है। मेरा ऑफिस खुद का 9 to 5:30 है, बट मैं कितने बजे पहुंच रही हूँ? 10:30 बजे। और अपने घर कितने बजे पहुंच रही हूँ? 9 बजे, 10 बजे। तो मतलब इसका जो मेट्रो स्टेशन बंद है, एंट्री और एग्जिट बंद है, इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। बहुत बुरा असर पड़ा है। डेफिनेटली हम लोग टाइम से ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। हम लोग अपना जो हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफिस में हम लोग अपनी यूज़ कर पा रहे हैं, वो सड़क पे बीत रही है। सफ़र कर रहे हैं, मतलब हम सड़क पे खड़े होने को मजबूर हैं। देखिए आशीष, साफ तौर पे लोग सफर कर रहे हैं। जो 50 रुपए या 100 रुपए जो किराया लग रहा है, उसका 350 से 400 रुपए किराया लिया जा रहा है ऑटो के द्वारा। मनमानी, ये आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। यानी अगर लोगों को दिक्कतें हुई है तो लोगों को जाना है अपने दफ्तरों में, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने तमाम जगह, लेकिन वो जाने के लिए लोग तमाम जो ऑटो है या टैक्सी का सहारा लेते हैं, वो मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं। सर भाई, आप भी मेट्रो से सफर करते हैं? मैं ट्रेन से आता हूँ भाई। मैं तो अभी यहाँ से कैसे जाते हैं? लोकल यहाँ से तो बस से जाता हूँ। बस से जाते हैं। आप भी मेट्रो यूज करते हैं? बिल्कुल। तो कितनी दिक्कतें हो रही हैं? अभी तो हो ही रही है फिलहाल। अच्छा, ये आपको लगता है कि जो ऑटो वाले हैं वो अपना मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं, इस दिक्कत के में अवसर उनको मिल गया है मनमाना किराया वसूल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितना बढ़ के किराया मांग रहे हैं? पहले से काफ़ी बढ़ के ले ही रहे हैं। काफी बढ़ के लिए। देखिए आशीष, ये तमाम वो लोग हैं जो दिल्ली के लोग हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है। वो अपने दफ्तर जाते हैं, मेहनत करते हैं, सैलरी लेते हैं, उससे अपना घर चलाते हैं। ऐसे में अगर जो इनकी मेहनत है, जो ऑफिस में लगनी चाहिए, वो इस तरीके से ऑटो को ढूंढने में, ऑटो वालों से बहस करने में, बसों के धक्के खाने में इनकी वो एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो आप सोचिए, कॉकरोच जनता पार्टी और ये इस भी तरीके का सोचने की माहौल जरूरत, पैदा बिल्कुल, कांग्रेस जनता पार्टी या जो जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, उसका असर जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। और एहतियातन मेट्रो स्टेशन बंद किए गए, क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन चेहरा ढककर आए और किस तरह की हरकत करके चला जाए, जिससे नुकसान होता हुआ भी नजर आए। ऐसे में लोगों को परेशानी भी हो रही है, तो जरूरी हो जाता है कि जो ऑटो अभी खड़े हैं, खाली खड़े हैं, लेकिन वो मनमानी किराया भी वसूल रहे हैं, खाली खड़े रहने को मंजूर है, लेकिन जो है अगर कम पैसे में जाने को कह दिया जाए तो वो जाने को भी तैयार नहीं है। फिलहाल बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी देने के लिए।